हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज दृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 6 के लिए लेकर आई थी हाफ ईयरली एग्जाम पेपर। तो यहाँ हम देखेंगे सब्जेक्ट संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो जाए और आप अपनी एग्जाम को अच्छे से दे सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृते कति लिंगानि भवन्ति। कितने लिंग होते हैं? त्रीणि, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा, त्रीणि। चषक शब्द किमर्थ अस्ति, गिलास को बोलते हैं। दौला शब्द से किमर्थ अस्ति, झूला। अत्र शब्द से किमर्थ अस्ति, यहाँ। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अहम शब्द से बहुवचन किम अस्ति, अहम का बहुवचन होता है वयम। वृक्षा किम रचयन्ति, वनम। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट कः, मैरीना तट। शृंगालस्य मित्रम कः आसीत्, बक। कृष्ण शब्द से किमर्थ अस्ति, कृष्ण का अर्थ होता है काला। चतुरंग शब्द से किमर्थ अस्ति, चतुरंग चेस को बोलते हैं। तो अभी चेस की आपने लेटेस्ट न्यूज़ तो देखी होगी, भारत वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है चेस में। जो भारत का एक यंग बॉय है उसने जीता है इस चेस की वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता को। नेक्स्ट देखेंगे, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न लिखित। तो उचित कथन में आपको लिखना है आम और अनुचित कथन में लिखना है न, यानी गलत। अस्माभि प्रियम व्यक्त्यम आम, सही है। काका कृष्ण न भवति, गलत है क्योंकि काका कृष्ण ही होता है, यानी काला होता है कौवा। तो यहाँ पर न है तो ये गलत है। वसंत समय पिक काकयो भेद भवति आम। वैन्ते पशु अस्ति न। वचनी दरिद्रता न कर्तव्या आम। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखने हैं कौवा। तद्भव को तत्सम में लिखना है, यानी हिंदी शब्द को संस्कृत में लिखना है। तो कौवा का हो जाएगा काका, बंदर का बानर, बगुला का बक। विलोम पदानी योजत, सार्थक का हो जाएगा निरर्थक, कृष्ण का हो जाएगा श्वेत, काला सफेद, गच्छति का आगच्छति, जाना आना। मंजुषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यच। जो आपके ब्रैकेट में कुछ शब्द दे रखे हैं उनसे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। जना समुद्र तट पर्यटन आगच्छन्ति। बालेभ्य क्रीडा रोचते। भारतस्य पूर्व दिशाया बंगो सागर अस्ति। प्रश्न संख्या 19 है, स्वयं पाठ के पुस्तक श्लोक व्यम लिखत यद अश्विन प्रश्न पत्र न से। इस प्रश्न पत्र में नहीं आया ऐसा श्लोक लिखना है आपको कोई भी एक। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। तो इस तरह से आपको कोई भी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको 3-4 श्लोक ऐसे याद होने चाहिए कि उनमें से अगर 1-2 प्रश्न पत्र में आ भी जाएं तो आप 1-2 अपने रख सकें अपने एडवांस में, ताकि आप लिख सकें उसको। तो कम से कम आपको 4 ऐसे श्लोक याद करने होंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, स्वकीय प्रधानाचार्य प्रति दीनद्वय अवकाश प्रथम संस्कृत भाषाएं एवं एकम प्रार्थना पत्र लिखा। तो 2 दिन की अवकाश हेतु आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे हम। सेवाएं श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम महोदय, सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अत्यावश्यक कार्य वर्तते, अतो हम विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि। अस्मात् कारणे 25 से 26 तक पर्यंत दिनद्वयस्य अवकाशं दत्त्वा कृताः सन्तु भवन्तः। दिनांक लिख देनी है भवता आगे पालक अभिषेक कक्षा 7 ब। तो इस तरह के हमने प्रार्थना पत्र और भी देखे हमारे चैनल के थ्रू, तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा प्लेलिस्ट को और वहाँ पर चेक कर सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट विषय से रिलेटेड प्रार्थना पत्र सब्जेक्ट संस्कृत की भी, ठीक है, क्योंकि हमने हिंदी और अंग्रेजी की भी देखे हैं। प्रश्न संख्या 21वां है, मम विद्यालय विषय पंचानी वाक्यानि लिखत। मम विद्यालय पर आपको वाक्य लिखने हैं। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, मम विद्यालय नाम क्षेमफाड दून अस्ति। मम विद्यालय अति विशालम अस्ति। मम विद्यालय अति सुंदरम अस्ति। मम विद्यालय एक सुंदर उद्यानम अस्ति। मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति। मम विद्यालय प्राचार्य महोदयस्य नाम बेला सहगल अस्ति। मम विद्यालय एक क्रीडावनम अस्ति। मम विद्यालय बहव छात्रा अस्ति। मम विद्यालय अति स्वच्छ अस्ति। अहम विद्यालय प्रेमम करिष्यामि। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानां हिंदी भाषाएं अनुवाद कुरुतम। हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। एषा समुद्र तट, यह समुद्र तट है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है।
तो इस तरह से ये आपको लिखना था। तो डन होता है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 6 का। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये हाफिली एग्ज़ाम आती रहेंगी आपकी और आप प्रश्न पत्र देखते जाएंगे, हर सब्जेक्ट का हम प्रार्थना पत्र जो आपका हाफिली एग्ज़ाम पेपर है वो देखते रहेंगे। तो प्रार्थना पत्र अगर आपने नहीं चेकआउट करे तो आप जरूर से चेकआउट करें। और प्रार्थना पत्र में ये ध्यान रखना, आपको खुद का नाम अगर नहीं दे रखा है प्रार्थना पत्र में तो आप खुद का नाम लिख सकते हैं, अपनी कक्षा का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको उदयपुर लिखा है तो आप अपनी जगह भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होने हैं आपको, अगर नहीं दे रखा है प्रश्न पत्र में। अगर प्रश्न पत्र में दे रखा है आपको क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में किसी विद्यालय का नाम दे रखा है और बच्चे का नाम दे रखा है तो आपको वही लिखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।